अस्सलाम हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये जैसे आपके सामने बहुत सारे शीट मास्क रखे हैं, इनका मैंने आज आपको रिव्यू देना है। इसके बारे में मैंने आपको बताना है कि ये किस स्किन टाइप के लिए कौन सा मास्क आपको सूट करेगा। इसीलिए मैंने बहुत सारे शीट मास्क मंगवाए क्योंकि आजकल हर पेज पे, यूट्यूब पे, अच्छा और अमेजोन पे, आपके दराज.pk पे बहुत सारे जब भी हम कोई ये इन पेजेस में से कोई भी पेज खोलते हैं तो सबसे पहले मास्क आ रहे होते हैं। इनके बारे में सब बता रहे होते हैं यूट्यूब पे कि मास्क यूज़ करें, ये करें, वो करें। और एट लास्ट मैंने कहा कि शीट मास्क आखिर मंगवा ही लूँ और आपको इसके बारे में बताऊं कि ये किस टाइप के होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं इनके बारे में, लेकिन बहुत सारी यूट्यूबर्स ने इनके बारे में गलत राय भी दी हुई है कि इससे ये हो जाता है और वो हो जाता है। हाँ, होता है, लेकिन ये नहीं कि आप एकदम से ये लगा के उतारेंगे तो वो आप अंग्रेज बन जाएंगे या एकदम से आपकी झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं आपको इसके बारे में आज बताती हूँ। ये मैंने बहुत सारे, ये तो बहुत कम है आपके सामने जो पड़े हैं, मैंने बहुत सारे मास्क मंगवाए थे और हर मास्क को मैंने मतलब हर मास्क मैंने यूज़ तो एक ही दफ़ा करना होता है, लेकिन एक टाइप का मास्क, जैसे अब ये एक मास्क है, इसको मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ किया तो मुझे इसका रिजल्ट पता चला कि इसका क्या रिजल्ट है। सही है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, उसके अलावा ये जैसे आप जानते हैं बायो एक्वा सबसे पहले शीट मास्क बनाया ही इन्हीं इसी कंपनी ने था, इसी ब्रांड ने था। उसके बाद कुछ और ब्रांड्स आई हैं, लेकिन अभी भी यही ब्रांड सबसे ऊपर जा रही है, बायो एक्वा की। ठीक है, तो ये एक ब्रांड है जी, फोकलर या फोकोलर जो भी है। ये देखिए जी, ये इसके स्पेलिंग हैं फोकलर। ठीक है, तो ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये किस टाइप के मास्क हैं और ये भी फिर से बायो एक्वा के आइज मास्क। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इनको जरा साइड पर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जी आइज़ के मास्क के बारे में। ये है जी बायो एक्वा का आइज़ अराउंड आइज़ के अराउंड रखने के लिए मास्क है। अक्सर मास्क होते हैं जो हम आइज़ के एरिया पे नहीं लगा सकते, ठीक है, अवॉइड करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और आइज़ का एरिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। आपकी जितनी भी स्किन ऑयली होगी ना, आपका आई एरिया जो है आइज़ के बिल्कुल ये जो डार्क सर्कल्स जहाँ पे होते हैं, ये डार्क सर्कल हो जाते हैं, ये सॉरी ये जो रिंकल्स आ जाते हैं आपके, और ये जो आईब्रोज के नीचे आपकी स्किन ढलकने लग जाती है, लूज हो जाती है, उसके लिए हम कुछ मास्क नहीं लगाते, वो ड्राई होते हैं। इसलिए तो ये मास्क मॉइस्चराइज करता है आपके आई एरिया को। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से, इसमें ये है जी एक ट्यूजर टाइप आपके पास, ये देखिए, इससे आपने उठाना है। अच्छा, आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको यूज़ करके, जाहिर है आपके हाथ पे जब ये आपके हाथ पे लगेगा, जरासीम होंगे, तो इसको, क्योंकि आइज़ की जो भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए आपने उसको बहुत ज़्यादा ख्याल से यूज़ करना है। तो आपने इससे उठाना है और फिर इसको एक दफ़ा वॉश करके, ड्राई करके वापस आपने वापस उसे रैपर में रख देना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है जी आइज़। ये जैसे आइस के साथ हम मतलब जो भी मास्क लगाते हैं तो वो हम काट के लगाते हैं, टिश्यू को हम काट के तो उसको किसी मॉइस्चराइजर में, दूध में डिप करके हम उस तरह से बनाते हैं। तो सेम ये वही चीज़ बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर जो वो सीरम लगा हुआ है वो बहुत आउट क्लास है। अच्छा, इस तरह से ये आपने यूज़ करना है, आइस के ऊपर रख देना है और जब आपने आइस के ऊपर रखना है तो बस रख के छोड़ने देना, इसको इधर उधर से सही से बिल्कुल इस तरह से चिपका देना है। ठीक है, और 15 मिनट्स तक आपने इसको लगा रहने देना है और 15 मिनट्स के बाद इसको आपने वॉश कर लेना है। वॉश करना कुछ ज़रूरी नहीं होता, ये जो शीट मास्क होते हैं ना, इनके ऊपर जो सीरम होता है, अगर आपने हाँ बाहर धूप में जाना है या कहीं जाना है तो आप वॉश कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ओवरनाइट रहने दें या फिर आप 2 घंटे, 1.5-2 घंटे तक आप इसको सीरम को रहने दीजिए। तो उतार दें आप, ये वाला जो आपकी चीज़ है ये इसको उतार दें और जो ये सीरम है ना, ये आप अपनी स्किन पे रहने दें। सही है, कुछ लोग कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं अब हम इतने महंगे लें और फ़ौरन से हम वॉश कर लें, ऐसा नहीं है। आपने इसको 1-1.5 घंटा तक तो कम से कम इस सीरम को अपने फेस पे लगा रहने देना है। ये जो एक टिश्यू सा है इसको आपने हटा देना है और कोशिश करनी है कि इसका जो सीरम है ना, वो आपने अपने आइज़ के अराउंड ये इस तरह से सीरम को लगा के फिर इसको आपने वेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया जी आइज़ मास्क बायो एक्वा का। ये इस तरह से है कुछ इनकी पैकिंग। ये देखिए जी, ये इसमें भर के उन्होंने सीरम भी ऐड किया हुआ है। सही है, और ये जो चाइनीज़ में कुछ चिंग पोंग जो भी लिखा हुआ है ये आप खुद पढ़ लीजिए, पढ़ना आता है आपको। तो अदरवाइज बस ये हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए मास्क है। और कुछ इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में कि आपने इसको कितनी देर तक लगाना है। ठीक है, आप अच्छा, ये इन्होंने ये भी इसमें लिखा है कि जो सीरम है उसको आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको अपनी आइज़ के एरिया पे अराउंड आपने मसाज करना है। सही है, तो ये हो गया आपका इसका बायो एक्वा का और ये बहुत बहुत अच्छा है। मेरी जो आइज़ मेरे डार्क सर्कल हैं, पफी आइज़ नहीं है मेरी, लेकिन डार्क सर्कल ठीक ठाक हैं और बहुत ज़्यादा मेरी स्किन ड्राई है आइज़ के आसपास। ठीक है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बेस्ट रहा और बहुत ज़्यादा यूज़ किया। ये सेकंड पैकिंग है जो मैंने इनसे मंगवाई है और मुझे ये बहुत पसंद आया है। इससे ये है कि एक तो स्किन, वो आपकी जो आइज़ का एरिया है वो मॉइस्चर रहता है, दूसरा आपकी जो रिंकल्स बन रही होती हैं, फाइन लाइन्स जो आ रही होती हैं, वो भी काफ़ी हद तक स्टॉप हो जाती हैं। सही है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं बायो एक्वा के इन शीट मास्क के बारे में बात करते हैं। तो ये मैं खोल के आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी मैं अभी आज का यूज़ कर चुकी हूँ, तो वीडियो बनाने का जो था मेरा
मेरा क्या मूड वो बाद में बनाया, सही है। तो मैं ये खोल नहीं रही हूँ और मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये मैं 2-3 दिन के बाद ही खोलूँगी, ठीक है। तो इसमें इसका ये होता है कि ये इसमें पूरा एक वो फेस आपका फेस कटा हुआ होता है आपका फेस की जैसा, मतलब आपकी आईज इसमें से कटी हुई होती है, आपकी नोज की जगह होती है, सांस लेने की जगह होती है, मुंह की जगह होती है, ठीक है। उसको आपने इसमें से निकालना है पूरी शीट को, और अपने फेस पे पहले आपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। मतलब आप कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं या आप कोई सोप यूज़ करते हैं, उससे आपने अच्छे से फेस को धो लेना है और उसको ड्राई कर लेना है, सही है। जब आप ड्राई कर लेंगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। कोई भी चीज़ आप जब यूज़ करते हैं तो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करते। वेट स्किन पे आप कुछ यूज़ करेंगे तो वो आप पे जल्दी असर करेगा, ठीक है। जब आप कोई ऑयल यूज़ करती हैं, जब आप कोई मॉइस्चराइजर यूज़ करती हैं, तो बस ये याद रखिए कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने जो भी प्रोडक्ट, जो भी मॉइस्चर या जो भी लोशन या जो भी क्रीम या जो भी मास्क आपने यूज़ करना है, वो आपने वेट फेस पे यूज़ करना है, वेट स्किन पे, तभी आपको उसके सही बेनिफिट्स मिलेंगे, सही है। तो ये जी ये आपने निकाला आपने सिरम को इसमें वापस ऐड किया। सिरम इसमें बहुत ज़्यादा होता है तो आपने क्या करना है, सिरम को इसी के अंदर ही निचोड़ देना है, ठीक है। इसको निचोड़ के सिरम को और फिर आपने वो पूरे फेस पे लगा लेना है। इसमें सिरम ठीक ठाक होता है। मैं क्या करती हूँ भाई, मैं ना वो बड़ी किफ़ायत शौर, ठीक है। मैं इसमें से जो सिरम होता है ना वो अलग से एक बोतल में भर लेती हूँ, ठीक है। तो वो मैं बोतल भी आपको दिखाती हूँ कि मेरा कितना सारा सिरम, उनमें कितने सारे सिरम्स, अलग अलग सिरम्स ऐड हैं। तो अच्छा, ये मैंने यूज़ किया, इसका फर्स्ट टाइम में मुझे 20% रिजल्ट मिला कि मॉइस्चर रहता है। फिर से वापस जब हमने फेस वॉश किया फिर से वही कंडीशन हो जाती है। तो ये तो नहीं कि हम हर फेस वॉश से पहले ये यूज़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ये सस्ता भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि इसका जो है ना सिरम, वो आपने अलग से बोतल में डाल दिया। फिर फेस वॉश करने के बाद आपने वो सिरम अपने फेस पे थोड़ी देर के लिए लगा दिया, मसाज कर दिया और फिर छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से ये देखिए जी, ये मॉइस्चर है, सही है, मॉइस्चराइज करते हैं आपकी स्किन को, ठीक है। अच्छा, जिनकी स्किन डिहाइड्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा उनकी स्किन रफ हो रही होती है और ऐसे जिसमें वो क्या कोई फ्रेशनेस नहीं होती, ठीक है, उनके लिए ये हाइड्रेशन वाले जो मास्क हैं, डीप हाइड्रेशन वाले मास्क, ये बेस्ट हैं। ये जी जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उनके लिए बेस्ट हैं। अच्छा, ये अलग अलग टाइप के ये बबल मास्क, ये बहुत ज़्यादा आजकल वो यूट्यूब पे चला हुआ है ये बबल मास्क। अच्छा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम में ही इसका रिजल्ट मुझे ऐसा जैसे आपने कोई बहुत आउट क्लास बहुत अच्छे वाला फेस वॉश यूज़ किया हो, ये आपने इसमें से निकाला, ये वाला जो सीरम है ना इसमें, ये जो भी इसमें ये बचा हुआ है, ये आपने बोतल में ऐड नहीं करना, ठीक है। इसको आपने मतलब बस इसके फेस वॉश करने के लिए बेसिक आप यूज़ कर सकते हैं इसके सीरम को एज अ फेस वॉश या साबुन, ठीक है। इसके सीरम को आपने बोतल में ऐड नहीं करना, ठीक है। इन सब के सीरम्स को मैंने बोतल में ऐड किया, मैं आपको दिखाती हूँ। बहरहाल ये एक फेस वॉश जैसा है, बहुत कूल आपकी स्किन हो जाती है और बहुत ज़्यादा मुझे वो फ्रेश स्किन लग रही थी इसके यूज़ के बाद, ठीक है। और फिर ये हाइड्रेशन वाले जो मास्क हैं, ये आपके अलग अलग इसके फ्रूट्स के बने हुए हैं, ये जैसे स्ट्रॉबेरी है, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये सारे हाइड्रेशन वाले मास्क हैं। उसके बाद आती है जी बात विटामिन मास्क, ठीक है। ये मास्क जो है ना, ये आपको फौरी तौर पे ना एक मॉइस्चर तो देता ही देता है, एक बहुत ज़्यादा ग्लो दे देता है, ग्लो कर देता है आपकी स्किन को, ग्लोइंग, एक वो शाइनी स्किन बना देता है। ये वाला जो मास्क है, ऐसे जैसे आपने वो व्हाइटनिंग के कैप्सूल्स नहीं होते, वो आपने किसी चीज़ में मिक्स करके आपने यूज़ किए हों, ये उस तरह से आपकी स्किन को इफेक्ट देता है। अच्छा, पढ़ने की तो बात ये है ना कि हम पढ़ तो सकते नहीं हैं क्योंकि ये चाइनीज़ लैंग्वेज लिखा हुआ है, बस इसका यही लिखा हुआ है कि ऊपर ये विटामिन मास्क है और ये बस इसको यूज़ करने से ही आपको पता चलेगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको हर मास्क का, हर शीट मास्क का बेनिफिट बता रही हूँ, उसका ये बता रही हूँ कि ये किस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस स्किन के किस मसले के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है एक्ने रिमूवल, ये मैंने यूज़ नहीं किया, एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल है, जिसका बहुत ज़्यादा ऑयली फेस है उसके लिए ये बेस्ट है। मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई थी, तो इसलिए मैंने ये मास्क खोला ही नहीं है, ना ही यूज़ किया है, और मंगवाया भी मैंने एक ही ये वाला मास्क था क्योंकि एक्ने यहाँ पे मेरे अराउंड में किसी के भी इतनी ज़्यादा एक्ने नहीं है, इसलिए ये जब एक्ने मास्क मैं यूज़ करवाऊंगी तब पता चलेगा कि इसका रिजल्ट एक्ने में कैसा है, सही है। और उसके बाद है जी ये एलोवेरा, ये बेस्ट है। एलोवेरा वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा स्किन पे यूज़ करती हूँ क्योंकि एलोवेरा मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है और मेरी ड्राइनेस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। और ये जो था ना मास्क, ये तो बेस्ट था ना मेरे लिए, ये वाला मास्क बेस्ट था। और उसके बाद ये वाला मास्क मैंने यूज़ किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इनमें से मैंने जो मास्क यूज़ किया था वो कौन सा था, वो फ्रूट मुझे याद नहीं है, वो होता है उनमें पहाड़ी इलाकों में फ्रूट होता है, वो उनका मास्क नहीं, वो फ्रूट था, वो मुझे फ्रूट याद नहीं है, वो वाला मास्क मैंने यूज़ किया था। बाकी ये झूठे तो पड़े हुए हैं। अच्छा, ये हो गया एक्ने, ये हो गया ड्राई स्किन के लिए, और ड्राई और डिहाइड्रेट स्किन सेम ही होती है, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये ड्राई स्किन के लिए बेहतर हैं, सही है। उसके बाद आ गया जी ये एग फेस मास्क, ठीक है। इसकी आप जब देख रहे हैं भाई एग फेस मास्क हो, इसको तो स्मेल होगी और ये तो मैंने ये नहीं यूज़ करना। मेरे पास एक क्लाइंट आई, उनको मैंने यही कहा कि आप एग मास्क लगाएं, आपके ना आपके लिए सूट करती नहीं, मैंने तो एग मास्क नहीं लगाना क्योंकि मेरी स्किन पे ना वो उसकी स्मेल रह जाती है। और मैंने कहा नहीं यार, ये मास्क है, एग थोड़ी ना है। आखिर उन्होंने इसमें कुछ तो ऐसा ऐड किया है ना कि उसकी स्मेल उन्होंने नहीं यूज़ किया। एट लास्ट में मैंने यूज़ किया और मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद ये मतलब वो था थोड़ा सा ड्राई कर देता, स्किन को ड्राई कर देता है और ज़्यादा, लेकिन उतना नहीं जितना ये एक्ने
रिमूवल मास्क है। ये बहुत ज़्यादा ऑयल सक कर लेता है स्किन से, ठीक है। ये वाला और ये राइस है ना, इस राइस वाले को लगाने से पहले मैंने क्या किया था, थोड़ी सी इसके इसी सीरम के अंदर ही मैंने ग्लिसरीन ऐड की थी, जिससे मेरी स्किन बेहतर हो गई थी। क्योंकि ये राइस थोड़ा सा ड्राई कर देता है आपकी स्किन को। अगर आपको यूज़ करने का थोड़ा सा तरीका आ जाए तो आप इसको भी ड्राई स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी इनका राइस मास्क, ये भी बहुत बेहतर है, बहुत बेस्ट है। और ये जो मास्क है ना, ये तो मैंने यूज़ किए नहीं है। हाँ जी, इनको देखा है यूट्यूब पे कि ये किस तरह से, इसको तो मैंने खोला ही नहीं है कि ये किस तरह से यूज़ होंगे। और ये अंडर आइज पे लगाने का गोल्ड मास्क है, ठीक है। बेस्ट मास्क हैं ये सारे। इन दोनों को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पता ये किस तरह से मतलब इनका क्या रिजल्ट है। और बाकी ये मास्क आप यूज़ करें और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इन सब मास्क के, लेकिन आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही मास्क परचेज कीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी ये जो मास्क है फोकलर के, ठीक है। इसका ये था कि मेरी एक क्लाइंट थी जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट और बहुत ज़्यादा रफ, और मतलब उनकी शादी थी, तो उनका ये इशू था कि उनके पहले भी उन्होंने कहा कि मेरे फेस पे कोई भी बेस नहीं टिकता, ठीक है। तो उनकी बेस का जो था ना इशू, वो मुझे भी थोड़ा सा फील हो रहा था। उसके लिए मैंने उनको ये रिकमेंड किया, ये मैंने फोकलर का ये वाला जो था ना, हाँ जी, ये 3 मिनट हाइड्रेट मास्क, ठीक है। ये मैंने उनको एक दो दिन मतलब जो पहले फेशियल किए उस वक्त भी ये यूज़ करवाया। उसके बाद मैंने उनको जब बेस बनाने लगी, जब उनकी शादी थी तो उनकी जब बेस बनाने लगी, उस बेस से पहले मैंने उनको ये थोड़ी देर लगा दिया, पूरा मास्क उनके फेस पे लगा के छोड़ दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद उनको टैप टैप करके उसको जज़ब कर दिया, स्किन के अंदर जज़ब कर दिया। और उसके ऊपर मैंने कोई प्राइमर नहीं लगाया, कोई लोशन नहीं लगाया, कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया। ये ही उनकी स्किन के लिए काफ़ी हो गया। ये एक एग मास्क था, जो एग सा ही बना हुआ है ना, ये उनके लिए काफ़ी हो गया। ये पूरे उनके जब मैंने वो ब्राइडल मेकअप पूरा कर लिया, आप बिलीव करें कि इतनी प्यारी ग्लोइंग उनकी बेस बनी। अच्छा, ये इस तरह से है कि इसको आपने इस तरह से खोलना है यहाँ से, ठीक है। और ये चीज़ आपने इसके अंदर मिक्स कर लेनी है, कॉटन बर्ड से या किसी भी स्टिक से आपने मिक्स करके पूरे फेस पे लगा देनी है। और 15 to 20 मिनट्स के लिए आपने छोड़ देना है और इसको जज़्ब कर देना है। ज़रूरी नहीं कि आप ये वाले शीट मास्क या जो सीरम्स उसमें ऐड होते हैं वो आप ज़रूरी नहीं कि आप वॉश करें, आप उनको छोड़ सकते हैं 1-2 घंटों के लिए, आप उनको फेस पे लगा रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था डिहाइड्रेशन, जिनकी स्किन डिहाइड्रेट हो चुकी होती है उनके लिए ये मास्क है। और ये वाला जो ग्रीन मास्क है ये है जी एक्नी केयर। जो भी आप चीज़ ग्रीन देखते हैं उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक्नीज के लिए होता है, सही है। जैसे ये देखिए जी, ये नहीं, ये एक्नी के लिए ये वाला नहीं, चलिए एक्ने के लिए तो ये ग्रीन नहीं है, ये ग्रीन। अच्छा, एक्नीज के लिए ये ग्रीन मास्क, ग्रीन आपका जो होता है वो कंसीलर एक्नीज के लिए, अच्छा ग्रीन फेशियल एक्नीज के लिए होता है, तो ये इसलिए ये ग्रीन है। और आपको पूरे फेस पे इसको लगा के 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है और फिर आपने इसको जज़्ब कर देना है, सही है। या फिर आपने हल्के टिश्यू से हल्का साफ कर देना है कि वो ऊपर ना नजर आए और वो जज़्ब हो जाए आपकी स्किन में, ठीक है। तो ये हो गया जी उसके लिए एक्नीज के लिए। और ये है आपका ऑयल कंट्रोल, ये और ये सेम ही मतलब स्किन के लिए यूज़ होंगे, ऑयल कंट्रोल और एक्नी के लिए। ये दोनों एक्नी जो जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए यूज़ होंगे। उसके बाद है जी ये टोन अप, जिनको 1 to 2 टोन लाइटर स्किन चाहिए। आजकल तो सबको चाहिए, होता सबके साथ ये काम है, ठीक है। आप ये लगाएंगे तो टोन अप तो होगा, लेकिन वही बात है कि ये उन्होंने स्पेशल टोन अप लिख दिया है, तो ये सिर्फ टोन अप है। ये टोन अप भी हैं और बाकी जिन चीज़ों के लिए उन्होंने आपको बताया है उन चीज़ों के लिए भी हैं, तो ये तो हो गया जी इन मास्क का रिव्यू। और ये है जी वो बोतल, ये एक जेनरल ब्रांड थी जहाँ से मैंने सीरम और ये फेशियल पूरा मंगवाया था, तो ये खत्म हो गया था। तो इस बोतल में मैंने जितने भी ये सीरम्स थे उनका जो बाकी जो रैपर में बचा हुआ पीछे सीरम था, इसमें ठीक ठाक सीरम नीचे होता है, तो जितना भी था वो मैंने अपनी छोड़ के वो शीट यूज़ कर लेती थी, शीट मास्क। तो ये वाला जो सीरम है ना, ये देखिए, ये मैंने सारे सीरम्स को मिक्स करके ये वाली बोतल में डाल के रख दिया है। और जब मैं फेस वॉश करती हूँ तो मैं ऊपर से ये सीरम लगा लेती हूँ हल्का हल्का सा और उसको जल्द कर देती हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत प्यारी स्किन आपकी मॉइस्चर रहती है, आपके जो दाग धब्बे हैं वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके मास्क से तो फर्क आता ही आता है, लेकिन ये वाला जो सीरम बन जाता है ना, ये बेस्ट होता है। आप इसको 15 to 20 डेज तक इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने एयर टाइट रखना है और इसको आपने फ्रिज में रखना है, ठीक है। ये आप खोल के एक ही दफ़ा लगाएंगे, ये आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ना ही इसको आप बोतल में भर सकते हैं, सही है। एक ही दफ़ा ही पूरे फेस पे लगेगा, छोटा फेस है या बड़ा फेस है, ये एक ही दफ़ा में ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं ये मास्क है एक टॉफ़ी मास्क, ठीक है। इसको मैं बना के आपको दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है, खोल के और सही से दिखाती हूँ मैं आपको। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं ये आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है एक टैबलेट टॉफ़ी टाइप, टैबलेट टॉफ़ी जो भी आप कहें ये कुछ भी नहीं है, ये एक टिश्यू है, ये आपके फेस के अकॉर्डिंग कटा हुआ एक टिश्यू है। इसकी कोई स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमें लोग कहते हैं कि इसमें ये चीज़ ऐड है, ये चीज़ कुछ भी ऐड नहीं है, नथिंग, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, आपने खुद बनाना है, इसको मॉइस्चराइज बनाना है, आपने जिस तरीके से भी बनाना है खुद ही बनाना है, ठीक है। ये देखिए, जैसे जैसे आप इसमें लिक्विड ऐड करेंगे ये खुद ही पूरा एक खुल जाएगा और एक मतलब वो क्या कहते हैं, पूरा शीट मास्क बन जाएगा। ये देखिए, ये मैंने इसमें ऐड किया है रोज़ वाटर, ठीक है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसके लिए मैं आपको उसके लिए बता रही हूँ ड्राई स्किन के लिए आपने क्या क्या इसमें ऐड करना है, सही है। तो ये देखें, ये मैंने इसमें गर्मियों के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा डर्मा शाइन्स का टोनर, सही है।
ये आपने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद अच्छा, आप ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें, आप इसमें मिल्क ऐड कर सकती हैं, आप इसमें टमाटर का जूस ऐड कर सकती हैं, आप जो भी आपकी स्किन को चीज़ सूट करती है, इवन कि आप इसको दही के पानी में भी सोक करके अपने फेस पे लगा सकती हैं। उसके बाद मैंने इसमें ये ऐड किया थोड़ा सा हनी। अच्छा सही है, ये मैंने इसमें हनी ऐड कर दिया। और फिर मैंने इसमें वही सीरम जो मैंने उनमें से इकट्ठा किया था और सर्फा किया था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया सीरम, 3 ड्रॉप्स। ठीक है, तो ये आपका बन गया जब जी पूरा एक बहुत बेस्ट वाला शीट मास्क। ठीक है, इसको आपने यूं पूरे उसमें डिप कर दिया, हर चीज़ को मिक्स कर दिया। हालांकि मुझे पहले हर चीज़ को मिक्स करना चाहिए था, फिर ये ऐड करना चाहिए था, लेकिन चलें खैर, आप इस तरह से ना कीजिएगा। आप हर चीज़ जो आपने चीज़ उसमें ऐड करनी है वो ऐड करके उसमें आपने बाद में इसको डालना है, इस टैबलेट को ऐड करना है। तो ये आपका पूरा एक बहुत मज़े का मास्क बन जाएगा। इसको आराम से आपने खोलना है, ये ना हो कि आपने ये जो 100 रुपये का एक मास्क लिया है वो आप फाड़ दें और आपके काम का ना रहे, क्योंकि मैं ये पहले फाड़ चुकी हूँ, वेस्ट कर चुकी हूँ। और ये देखें, ये है जी आपका इतना मोटा नाक और ये आइज़ चलिए, ये है जी आपका, ये मैं फेस पे लगाती हूँ और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि रिजल्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि हमने खुद बनाया है और इसमें हमने अपनी पसंद की चीज़ें ऐड की हैं। ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके इस टॉफ़ी में कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट एक टिशू है और ये 99 रुपीज़ का आपको ये वो लोग दे रहे हैं। क्या भी आप खुद एक टिशू लें और उसको काट के और इस तरह का मास्क बना के फेस पे अप्लाई कर लें, सही है। तो ये जो आपके वेस्ट पैसे होंगे ना वो बन जाएंगे, ये कुछ नहीं है, नथिंग एनी। बस चलें, तो ये सारे मास्क मैंने आपको बता दिए। ये सीरम आपने किस तरह से अपना सीरम बचा लेना है, बना लेना है। अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, अक्सर बहुत ज़्यादा उसमें थिक होता है ना सीरम, तो आपने इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर देना है या कोई भी टोनर ऐड कर देना है, तो आपका ये सीरम थोड़ा सा थोड़ा थिन हो जाएगा, पतला बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने पूरे मास्क जिस स्किन के लिए आपको ज़रूरत है आपने यूज़ करने हैं। ये आपने जिस तरह से मैंने बनाया ज़रूर यूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।